नमस्कार, इंडिया न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं विवेक पांडे, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जो कि रायपुर से है। बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं युवा कांग्रेस कार्यकर्ता। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष के पोस्टर पर कांग्रेसियों ने कालिक फेंकी है। भाजपाइयों और कांग्रेस के बीच झड़प देखने को मिली है। मौके पर पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे, लेकिन पुलिस इस दौरान मूक दर्शक बनी रही। भाजपाइयों और कांग्रेसियों के बीच झड़प की तस्वीर अब हम आपको दिखाएंगे। राजीव भवन यानी कि जहां कांग्रेस का प्रदेश कार्यालय है, वहां पर भी पथराव हुआ है। अब ये तस्वीरें देखिए, ये रायपुर की तस्वीरें हैं और यहां पर बीजेपी। दीपक विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज, रायपुर। पोस्टर पर कांग्रेसियों ने कालिक फेंकी और इसके बाद भाजपाइयों और कांग्रेसियों के बीच तीखी बहस झड़प में बदल गई। जिस कार्यकर्ता को जो हाथ में मिला उसने दूसरी ओर चला दिया, फिर वो चाहे पत्थर, ईंट, आप देख सकते हैं। हालांकि कुछ कार्यकर्ता एक दूसरे को मना भी कर रहे हैं, लेकिन गुस्से का आवेश ऐसा था कि दोनों ओर से दनादन पत्थर भी चले हैं और दोनों खेमा आपको झंडे से समझ में आ रहा होगा। दीपक विश्वकर्मा हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ रहे हैं। दीपक, विरोध करने का अपना जरिया होता है और बयानबाजी होती है, नारेबाजी होती है, लेकिन हाथों में पत्थर, हाथों में ईंट, तो जनता के बीच में क्या मैसेज जाएगा? इस तरह से पक्ष विपक्ष लड़ेंगे क्या? देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो यही है। सबसे पहले तस्वीरें यदि देखें, कहते तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, और जो तस्वीरें हुई, हमारी आंखों ने भी उस तस्वीरों को देखा और जनता भी उस तस्वीरों को देख रही है। मैं अपनी बात करूं तो कहा जाता है बाल बाल बचना। मैं पत्थर लगते लगते बाल बाल बचा हूं। जो मेरे सर पर लग सकता था, मेरे पैर में हालांकि पत्थर लगा है, और मैं जिस रेलिंग में खड़ा होकर शूट कर रहा था, वहां से मैं खुद नीचे गिरा हूं। यही रेलिंग थी, मैं जहां से नीचे गिरा हूं। तो समझा जा सकता है कि इसके ऊपर मैं खड़ा था। और देखिए, आप इन पत्थरों को देखिए, एक बार सहयोगी को कहूंगा इन सब पत्थरों को दिखाएंगे कि किस तरह का भारतीय जनता पार्टी के नेता यहां पहुंचते हैं। सबसे पहले ये क्रिया की प्रतिक्रिया इसको कहा जाएगा कि कुछ कांग्रेसी, युवा कांग्रेसी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता वहां पहुंचते, एकात्म परिसर जहां भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय, और वहां पहुंचने के बाद वहां जो प्रदेश अध्यक्ष उनकी फोटो पर कालिक पोती जाती है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता कांग्रेस भवन यानी कि राजीव भवन पहुंचते हैं, और यहां पर आने के बाद पहले रंग बिरंगे गुब्बारे फेंके जाते हैं। उसके बाद तो क्या क्या फेंका गया उसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। क्या बाल्टी, क्या पत्थर, क्या तमाम चीजें। देखिए, इस तरह से शुरुआत हुई थी। रंग भरी बोतलें, रंग भरे गुब्बारे, इस तरीके से शुरुआत हुई थी। उसके बाद यहाँ का पूरा अगर आप नज़ारा देखेंगे, देखिए मेरे उस बाईं ओर देखिए, पत्थर, सिल्ली के टुकड़े हैं जो गिरने के बाद चकनाचूर हो गए। थोड़ी और आगे बढ़ेंगे तो देखिए जो ब्रिक्स होती है, ये ब्रिक्स फेंकी गई ऊपर, और देखिए इस पे खून लगा हुआ है। अब ये खून किस सिपाही का है या कांग्रेस के नेता का है, ये कह पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसी तरह का माहौल अब से कुछ देर पहले यहाँ एक तरीके से कहा जाए बलवा हो गया था। देखिए मेरे भाई और सहयोगी को कहूंगा, एक बार दिखाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को समझा बुझा के भेजा गया है कि अब लौट जाइए, बहुत हो चुका। कई जवान इसमें घायल हुए हैं, कई भारतीय जनता पार्टी के नेता घायल हुए हैं, कई कांग्रेस के नेता घायल हुए। भेज दिया गया समझा बुझा के कि अब कृपया लौट जाइए, बहुत हो गया, ऐसा नहीं होना था। पुलिस के जवान बुलाए गए, सीएफ के जवान बुलाए गए, और देखिए ये मेरे दाईं ओर ये कांग्रेस भवन है। सहयोगी को कहूंगा एक बार जूम करेंगे तो देखिए ये रंग बिरंगे गुब्बारे फेंके गए थे जो आपको दिख रहे होंगे तस्वीरों में। इन रंग बिरंगे गुब्बारों से शुरुआत हुई थी, और उसके बाद भी जानना चाहूंगा हमारे दर्शकों जो आया उसने वो फेंकना शुरू कर दिया। कारण रहे जिस वजह से ऐसे हालात बने, वो कौन से कारण रहे? देखिए, कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस की युवा नेताओं ने इसकी शुरुआत की थी, ऐसा कहा जा रहा है। उन्हीं से समझ लेते हैं ये हुआ क्यों, ऐसी नौबत क्यों आन पड़ी। जब देश में जब भी जो भी ज्वलंत मुद्दे उठकर आएंगे वह कांग्रेस उठाएगी, चाहे बेरोजगारी की बात हो, चाहे युवाओं की अभी की मौजूदा स्थिति
मौजूदा पत्थर चलाने जरूरी थे। दाईं और भी लोग रहते हैं, थोड़ी आगे बढ़ेंगे वहां भी बहुत लोग रहते हैं। मैं खुद पत्थर खाते खाते बचा हूं, पत्थर चलने जरूरी थे। आप खुद पत्थर खाते खाते बचे हैं, लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ हैं, और हम भी पत्थर खाते खाते बचे हैं। जब तक आरएसएस के इस प्रकार के गुर्गे, जब तक हिंसावादी तरीके से काम करने वाले गुर्गे इस प्रकार के सड़कों पर जब घूमेंगे, तो पत्थर खाते खाते आप भी बचेंगे और हम भी बचेंगे। हम तो सिर्फ जनता जनार्दन को इसलिए बचा। आप लोग एकात्म परिसर गए थे पहले? हम कहीं नहीं गए। हम जनता जनार्दन के मुद्दों को लेकर, राहुल गांधी के मुद्दों को लेकर, युवाओं के मुद्दों को लेकर सड़क की लड़ाई लड़ रहे थे, क्योंकि हम यह मानते हैं ना, हम क्या मानते हैं कि संसद तुम्हारी है तो क्या हुआ, सड़कें आज भी हमारी हैं। हम अपने सड़कों की लड़ाई। ये होना था क्या? अगर भारतीय जनता पार्टी की जैसी मानसिकता है और संघ जैसे इनको उकसाता है मार धाड़ करने पर, लोगों पर अत्याचार करने पर, अगर ये मानसिकता इनकी जब तक बनी रहेगी तब तक ये होगा और होते रहेगा। ये युवा नेता हैं, ये साफ साफ बता रहे हैं ये होगा, ये होता रहेगा। देखिए ये स्थिति है, ये सीएफ के जवान हैं, छत्तीसगढ़ आर्म्ड फोर्स कहा जाता है इनको। ये दुर्दशा हुई है आज के पथराव में। ये देखिए कुछ और जवान हैं, देखिए इनकी स्थिति देखिए, ये बेचारे लंगड़ा रहे हैं, ये शायद पैर में चोट भी खाए हैं। तो समझा जा सकता है कि जिस तरह की स्थिति अब से कुछ देर पहले, कुछ मिनटों पहले यहां पर थी, उसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। इसको ये भी कहा जा सकता है ये छत्तीसगढ़ में चुनाव की एक बानगी है। देखिए ये पूरा कांग्रेस भवन है, जो होली नहीं है लेकिन रंग से नहा लिया है। हमारे साथ प्रवक्ता हैं विकास तिवारी। जो हुआ ये होना था क्या? देखिए कांग्रेस पार्टी इस प्रदर्शन का घोर निंदा करती है। युवा कांग्रेस वाले वहां अगर कोई प्रदर्शन करने गए उसी हिसाब से करना था, लेकिन मैं यहां पर था, भाजपा के नेता रॉड, हॉकी स्टिक, धारदार हथियार लेके आए थे, खाली बोतल लेके आए थे, रंग लेके आए थे। क्या लोकतंत्र में नरेंद्र मोदी एकमात्र प्रधानमंत्री हैं जिनके राज में इस प्रकार का गुंडागर्दी किया जा रहा है? गांधी का भवन है, गांधी कुटीर, हम शांति के पुजारी हैं, उस प्रकार से धरना प्रदर्शन होना चाहिए। लेकिन भाजपा के लोग सत्ता के उन्माद में, नरेंद्र मोदी के उन्माद में इतने पगला गए हैं कि यहां पर हमला कर बैठे। कांग्रेस के नेता घायल हुए हैं, और उनके जो नेता घायल हुए हैं उनके आपस के मार पिटाई के कारण वो घायल हुए हैं। कांग्रेस पार्टी इन तमाम चीज का निंदा करती है, और जो राहुल गांधी जी के ऊपर अत्याचार कर रही है ये वैसी है जो हिटलर और मुसोलिनी किया करते थे। हिटलर का जिक्र हो गया। ये देखिए ये कांग्रेस के नेता, इनकी स्थिति देख लीजिए। जो हुआ वो होना था क्या? बिल्कुल नहीं होना था। शांतिपूर्ण तरीके से युवा कांग्रेस वहां पे जाके अपना सांकेतिक प्रदर्शन कर रही थी। वहां पे भाजयुमो के लोग निकले, कालिक वही लोग रखे थे, वो लोग हम लोग के ऊपर फेंकने की कोशिश किए, फिर डंडे से मारा गया, हमारे झंडे को जलाने की कोशिश की गई, लेकिन हम लोग वहां से यहां वापस आ गए, पुलिस आई, लेकिन वो लोग यहां पे आए और लगातार पथराव कर रहे थे। वो लोगों ने पहले पथराव किया, कांग्रेस भवन में तो कोई पत्थर नहीं था। कांग्रेस भवन में देखिए आप वहां पे देखेंगे कि वहां पे उन लोगों ने कलर फेंका है, कालिक फेंका है। ये लोकतंत्र की हत्या करने वाले आज फिर साबित करते हैं कि लोकतंत्र की हत्या किस तरीके से की जाती है। कांग्रेस भवन में युवा कांग्रेस के लोगों के ऊपर पत्थर मारा जाता है। क्या यही तरीका होता है? जिस तरीके से मोदी लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोग भी लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। वो गुंडे हैं भारतीय जनता पार्टी के। भारतीय जनता पार्टी के गुंडे कह दिया गया। ये स्थिति देख लीजिए, ये स्थिति देख लीजिए। पथराव दोनों तरफ से हुआ। आप लोग पहले वहां पहुंचे, उसके बाद पथराव यहां शुरू हो गया। हम लोग सबसे पहले हमें राजीव भवन के अंदर बैठे थे, भारतीय जनता पार्टी गुंडे वहां से आए और पत्थर फेंकना चालू कर दिया। पत्थर के साथ साथ उन्होंने कालिक फेंकना चालू किया। हम जब बीच बचाव करने पहुंचे तो देखिए उन्होंने पत्थर भी मारा और अब कालिक जो लाया था उससे भी फेंका। अब देख रहे मेरे कपड़े में लग गया। कई हमारे देखिए एनएसयू के साथी इसमें घायल हो चुके हैं। बहुत ही बुरी तरीके से, बहुत ही घटिया नीच हरकत किया गया भारतीय जनता पार्टी द्वारा। नीच किया। देखिए ये कांग्रेस भवन है, जिस राजीव भवन की बात की जा रही थी। देखिए इसकी स्थिति आप देख लीजिए, यहां किस तरीके से पथराव है, किस तरीके से आप समझ सकते हैं। ये पूरा क्लीन रहा करता था, लेकिन यदि आप देखा जाए तो यहां पूरा पत्थर पड़े हैं, लाठी पड़ी है, डंडे पड़े हैं, और वो खाली बोतलें जिसके अंदर रंग भर के लाया गया था। तो ये समझा जा सकता है। ये देखिए इस तरीके से पत्थर जिसके हाथ में, इसको ये कहा जा सकता है जिसके हाथ में जो आया, जिसको जैसा ठीक लगा उसने वही किया। क्योंकि इसी राजीव भवन में तमाम लोग आते हैं। ये देखिए इस पत्थर के ऊपर भी खून लगा हुआ है, आप समझ सकते हैं। और ऐसे तमाम पत्थर हैं, ये कोई एक पत्थर नहीं है ऐसा। ये देखिए ये भी चोट खाए हैं, ऐसे तमाम पत्थर हैं।
क्योंकि अब यह पता लग गया कि 2023 का बिगुल छत्तीसगढ़ में क्या ऐसे ही बजेगा क्या, यह देखने वाली बात होगी। क्योंकि ये जो शुरू हुआ है ये कब खत्म होगा ये किसी को नहीं पता, लेकिन जो चल रहा है ये पूरा देखिए, ये पथराव हुआ है। कुछ पथराव जो फर्स्ट फ्लोर है यहाँ का, जो राजीव भवन का टेरेस है, वहां पर भी हुआ है। अब से कुछ मिनट पहले यहां की जो स्थिति थी वो स्थिति ये थी कि ऐसा लग रहा था कोई बलवा हो गया है, कोई संगठन घुस गया है। लेकिन अभी की जो मौजूदा स्थिति है, पुलिस ने निवेदन करके समझाया बुझाया है, दोनों को वापस भेजा है, तो ये समझा जा सकता है। क्योंकि देखिए, जब हम युवक कांग्रेस के कुछ नेताओं से बात कर रहे थे तो ये देखिए पत्थर यहां तक पहुंचा है, वही लगातार जिसके हाथ में जो आया उसने वो फेंकना शुरू किया, उसने वो चलाना शुरू कर दिया। युवा कांग्रेस के नेताओं से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि अब ये लड़ाई खत्म नहीं होगी। तो समझा जा सकता है कि राहुल गांधी के नाम पर ये युवा ब्रिगेड जितनी भी है, ये जिस तरीके से चल रही है, और भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी का झंडा बुलंद किए हुए जिस तरीके से चल रहे हैं, वो शायद अब छत्तीसगढ़ के भीतर रुकने वाले नहीं है। क्योंकि छत्तीसगढ़ समेत 9 राज्यों में इसी साल चुनाव है और 2024 में लोकसभा का चुनाव है। और जिस तरीके से यहां तमाम चीजें हो रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से चर्चा की जाती है, इसी छत्तीसगढ़ में बीते 5 महीने से ईडी-आईटी की दबिश हो रही है। उस बीच राहुल गांधी के ऊपर जो हुआ आज दिल्ली के अंदर, जिस तरीके से कोर्ट का फैसला आया, और उसके बाद ये जो तस्वीरें हैं, वो ये तस्वीरें बता रही हैं कि अभी फिलहाल ये मामला शांत होने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के घर में आए थे, ये साफ कह दिया गया। और ये कांग्रेसी नेता जिस तरीके से बता रहे हैं कि अभी हम शांत नहीं रहेंगे, क्योंकि देखिए ये तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें ये बता रही हैं कि पहले एक प्रतिक्रिया की गई भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय एकात्म परिसर में युवा कांग्रेस द्वारा, उसके बाद प्रतिक्रिया की क्रिया होती है भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता, जिसको भाजयुमो कहा जाता है, भाजयुमो की विंग द्वारा की जाती है कांग्रेस का जो भवन है राजीव भवन में। तो ये समझा जा सकता है कि जो चुनाव का बिगुल है वो इस तरीके से बजेगा, ये किसी ने कल्पना नहीं की थी। लेकिन अब जो मौजूदा स्थिति है, जो राहुल गांधी के साथ हुआ, जो पार्लियामेंट ने जिस तरीके से जो सचिव हैं जो लोकसभा के, उन्होंने जिस तरीके से आदेश जारी किया, और आदेश जारी करने के बाद उन्होंने जिस तरीके से अब कह दिया कि राहुल गांधी जो वायनाड से सांसद हैं, उनकी सदस्यता को रद्द किया जाता है और आगामी चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, इसके ऊपर भी संशय बरकरार रख हमारे दिया। दर्शकों तक जो महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाई है और बहुत ही विस्तार से आपने तस्वीरें भी दिखाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम प्रतिक्रियाएं भी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। और अब चलिए आपको बताते हैं क्या कुछ हुआ रायपुर में, ये समझने की हम कोशिश करते हैं। क्योंकि बीजेपी की प्रतिक्रिया पर क्या ये कांग्रेस की ओर से वापस से वहां पर पलटवार हुआ, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, और ना ही वहां पर होली बनाई गई। तो आपको बताते हैं, दरअसल हुआ ये था कि बीजेपी ऑफिस पहुंचे थे युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता, और वहां पर अरुण साव जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके पोस्टर पर कालिक पोती गई। इसके बाद प्रतिक्रिया इतनी ज्यादा होती है कि बीजेपी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पहुंच जाते हैं राजीव भवन, यानी कि जहां कांग्रेस का प्रदेश मुख्यालय है, और वहां पर पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। दोनों ओर से पत्थर खूब चले हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। बहरहाल पुलिस बल अब वहां पर पूरी तरह से मुस्तैद है, तैनात कर दिया गया है।